तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम पे कैसे एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर एज अ फिटनेस मॉडल ग्रो कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि आपकी पर्सनल ब्रांड कैसी हो, आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी और किस टाइप का कंटेंट आपको पोस्ट करना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमान साहिल है और मैं आपकी इंस्टाग्राम पे ग्रो करने में मदद करने वाला हूँ। एक स्टेप बाय स्टेप हम पाथ फॉलो करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे ग्रो करने में 3 पिलर मेन होते हैं। एक होता है फाउंडेशन, दूसरा होता ग्रोथ स्ट्रेटजीज और तीसरा होता है हमारा कंटेंट स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपको 4 चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला होता है कि आपकी ब्रांड की स्टोरी कैसे बनाई जाए, और सेकंड होता है हमारी कि आपके ऑडियंस का एक रफ स्केच कैसे बनाया जाए, थर्ड होता है कि आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करा जाए, और फोर्थ होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च कैसे बनाई जाए और मार्केट रिसर्च कैसे करी जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाउंडेशन में सबसे पहले आता है कि स्टोरी ऑफ योर ब्रांड, क्या आपकी ब्रांड की स्टोरी क्या है। इसमें हम सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, एक पेज पे लिख के, पेपर पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वाई, कि हम इसको करना ही क्यों चाहते हैं, हम एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे बनना क्यों चाहते हैं। और दूसरा होता है कि व्हाट आर योर वैल्यूज़, क्या आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के वाई डू वी वांट डू दिस, कि हम ये चीज़ करना ही क्यों चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे हम इन्फ्लुएंसर बनना क्यों चाहते हैं। तो मेरा वाई ये है, मैं एज ए एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि लोगों के पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो जैसे काफ़ी इन्फ्लुएंसर अब आ भी रहे हैं, लेकिन उनकी मेन जो प्रॉब्लम आती है उनको इन मार्केटिंग में आती है, कि मतलब कि मार्केटिंग करना नहीं आती उन्हें। तो मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ जिससे कि उनकी एक ब्रांड बने, पर्सनल ब्रांड, और उनके आइडियाज़ स्प्रेड हों। जब उनके आइडिया स्प्रेड होंगे तो मेरी भी पर्सनल ब्रांड बनेगी, मेरी पर्सनल ब्रांड बनेगी तो मेरे बिज़नेस को भी प्रॉफिट होगा। सेकंड बात करते हैं वैल्यूज़। जैसे हर किसी की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, कि कोई स्मार्ट और हार्ड वर्क करना चाहता है या फिर वो फुल ऑफ लाइफ है। तो वो चीज़ हमें अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को दिखानी है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपकी इस ब्रांड की स्टोरी इन 2 क्वेश्चनों पे डिपेंड करती है। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट फेक इट। प्लीज़, जो भी आपको समझ में आए, चाहे पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आप ऑफिस अपने छोड़ना चाहते हैं, तो आप वो भी अपना स्टार्टिंग में वाई लिख सकते हैं, उससे स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाउंडेशन में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे फाइंड करें। अगर हमें अपनी ऑडियंस पता नहीं होगी तो हम कंटेंट कुछ भी बनाते चले जाएंगे, एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए होगा ही नहीं, और हमारी ग्रोथ में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है ऐसे। तो इसलिए हम एक रफ स्केच बनाते हैं शुरू में, लेकिन बाद में जाके एनालिटिक्स देख के वो एक डिफाइंड हो जाती है। हम 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन है, दूसरा कि उनकी नीड क्या है, और तीसरा कि वाई डू दे नीड इट, कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों है, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने की ज़रूरत ही क्यों है। तो मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैंने व्हाट वाला जो क्वेश्चन है कि हमारी ऑडियंस कौन है, तो मेरी ऑडियंस आप हैं, क्योंकि आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं और आप उसको साइड में रखना चाहते हैं और अपना ये काम को मेन बनाना चाहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन के मतलब कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसका आंसर मैंने ये लिखा था, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हैं, आपको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही, आप हैशटैग जैसे कि फॉलो यू, फॉलो मी, ऐसे करके हैशटैग यूज़ कर रहे हैं जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और तीसरी चीज़ आती है कि वाई, कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपको क्या ज़रूरत है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने की। उसमें मैंने लिखा था कि आप एक फुलफिल लाइफ जीना चाहते हैं, आपको अपनी ऑफिस की जॉब नहीं चाहिए, आप अपना जो पैशन है उसको फॉलो करना चाहते हैं और ब्रांड डील्स करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो उसमें मैंने ये चीज़ लिखी थी। आपको अपने आप से ये 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछने चाहिए, क्योंकि आपका कंटेंट ही सारा इस पे बेस्ड होता है। तो तीसरी चीज़ हमारी आती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में हम आपकी डीपी और आपकी बायो और आपके नाम पे काम करने वाले हैं, कि आपकी डीपी, बायो, नेम कैसे होने चाहिए। तो लेट्स हॉप ऑन द कंप्यूटर। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के बेसिक्स समझेंगे थोड़े से। जैसे कि एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल जो होती है, आपकी प्रोफाइल पे विजिट्स जो है वो बढ़ा देती है। 3 प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे एक प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए: सिंपल, क्लीन और कॉन्ट्रास्टिंग।
तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि ब्रांड पेज का कैसा है। जो लोगो होता है वो ही होना चाहिए ब्रांड पेज में, ऐसा क्लीन, कंट्रास्टिंग और सिंपल होना चाहिए। फैशन पेज के लिए ऐसा होना चाहिए, कंट्रास्टिंग, क्लीन, सिंपल। बैकग्राउंड और मॉडल में देखिए कितना वो है फ़र्क, इसी चीज़ को हम कंट्रास्टिंग बोल रहे हैं। थर्ड होता है हमारा पैट पेज। तो अगर किसी को पैट पेज बनाना हो तो वो ऐसी पिक्चर्स डाले तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बायो आप कैसे बनाएंगे अपनी। सबसे पहले आप अपना एंड गोल डिसाइड करें। जो हमने अभी ऑडियंस बनाई है, वाई अपना डिसाइड करा है, तो वो चीज़ बनाइएगा, फिर इन चीज़ों पे आइएगा। तो बायो बनाते में आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने चाहिए, जैसे कि क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, यूनिकनेस आप अपनी ऐड कर सकते हैं उसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। तो नेम जो हम बात करेंगे वो आपको नेम अपना ऐसा लिखना है कि आपका नाम और फिर जो भी आप करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्क ल्यूकस फैशन मॉडल, अमान साहिल इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ड्यूक कूपर फिटनेस कोच। मतलब कि आपकी जो नीश है उससे रिलेटेड रहना चाहिए। आप इमोजीज़ को एज अ बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। और ऐड लोकेशन को हमेशा ऐड करें। और फाइनल रिज़ल्ट जो आएगा हमारा वो कुछ इस तरह का होगा। लोकेशन ऐड करने के पीछे ये रीज़न है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इंस्टाग्राम मार्केटिंग दिल्ली में बैठ के टाइप कर रहा है कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग या इंस्टाग्राम मार्केटर या फिर फैशन मॉडल, तो अगर वो दिल्ली में सर्च कर रहा है और आप भी दिल्ली में, तो आपका सर्च इंजन में ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम भी एक सर्च इंजन ही है। तो ये दोनों मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट थे और इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप उसको सेव कर सकें। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट के मार्केट रिसर्च कैसे बनाई जाए। मार्केट रिसर्च के बहुत फ़ायदे हैं। हमें ये पता लगता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, हमारी जो ऑडियंस है वो किस टाइप का कंटेंट पसंद कर रही है, और काफ़ी सारी चीज़ों में कॉम्पिटिटर रिसर्च या मार्केट रिसर्च हमारी हेल्प करने वाली है। तो मैं आपको अपनी मार्केट रिसर्च दिखाता हूँ। तो ये है मेरी मार्केटिंग रिसर्च। इसमें मैंने कम से कम 48 अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी लिस्ट बना रखी है यहाँ पे, और मैंने सारी उनकी डिटेल्स लगभग जो मेरी हेल्प करेंगी आगे जाके उसमें बनाया है कि देखिए मीडिया अपलोड्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितनी है उनकी, एंगेजमेंट कितने हैं, एवरेज लाइक कितने आते हैं, एवरेज कमेंट कितने आते हैं, ग्रोथ क्या आती है उनके लास्ट 30 डेज़ में। और इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, पहले आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें कि कौन कौन है, एक लिस्ट बनाएं और एक एक करके सोशल ब्लेड पे जाके, तो ये वेबसाइट है सोशल ब्लेड, इसमें से आप काफ़ी चीज़ें कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट में डाल सकते हैं, जैसे एंगेजमेंट रेट, फॉलोइंग, फॉलोअर्स, एवरेज लाइक, एवरेज कमेंट्स। तो रही बात कि ये कंपटीशन लिस्ट जो है ये किन चीज़ों में काम आने वाली है। सबसे पहले कंटेंट कि किस टाइप का कंटेंट आपकी, मान लीजिए योगा का हमने एग्जांपल लिया था कि योगा में किस टाइप का कंटेंट जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं, और कोलैबोरेशन किससे करनी चाहिए आपको। अगर आपको शाउट आउट देना है अपना पेज ग्रो करने के लिए तो किस पेज पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारी फाउंडेशन वाली जो वीडियो है वो हो चुकी है पूरी, और अगली वीडियो में हम ग्रोथ स्ट्रेटेजीज़ पे बात करेंगे और अगली में कंटेंट स्ट्रेटेजीज़ पे। अगर आपने जो ये स्टेप्स फॉलो करे फाउंडेशन वाले, तो आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन होगी जो कि आगे जाके आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज़ पे और कंटेंट स्ट्रेटेजीज़ पे काफ़ी मदद करने वाली है। और इस वीडियो की पेमेंट देना ना भूले, जो कि है एक लाइक, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।